ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बॉलीवुड का ये गाना आजकल निवेशकों और फाइनेंशियल पंडितों को याद आ रहा है। याद आए भी क्यों ना, जब करीब 1.5 महीने में अकेले शेयर बाजार ने निवेशकों के 48 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा डुबो दिए हैं। आम निवेशकों को समझ नहीं आ रहा है कि जो बाजार लगातार ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड बना रहा था, वह गोता क्यों लगाया जा रहा है। हर छोटा निवेशक यही सोच रहा है कि आखिर यह कहां तक गिरेगा। आलम यह है कि 1 महीने में कई छोटे निवेशकों की शेयर बाजार में लगी रकम की वैल्यू 30 से 40% तक गिर गई है। बात शेयर बाजार तक सीमित होती तो भी चल जाता, अब सोना भी लोगों को परेशान कर रहा है, क्योंकि जो सोना 80,000 के आंकड़े को छोटा समझ 90,000 की ओर बढ़ रहा था, उसके अभी 70 से 72,000 रुपये पर आने का कयास लगाया जा रहा है। शेयर बाजार और सोने की गिरावट ने बहुत से छोटे निवेशकों की नींद उड़ा दी है। सबसे पहले भारतीय शेयर बाजार पर नजर डालते हैं। बीएसई सेंसेक्स जून 2024 से ही परवान पर था। 24 जून 2024 को उसकी मार्केट कैप 435.8 लाख करोड़ रुपए थी। चाहे घरेलू निवेशक हों या विदेशी, सभी उत्साहित थे। केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बन चुकी थी और निवेशकों के मन से यह शंका भी खत्म हो गई थी कि गठबंधन की सरकार में मोदी कमजोर होंगे। फिर क्या था, बाजार में जमकर खरीदारी हो रही थी। इसमें चीन की सुस्त इकोनॉमी ने भी निवेशकों को भारत की ओर मोड़ दिया था। ऐसे में बाजार हर रोज रिकॉर्ड बना रहा था। 26 सितंबर को वह अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। उसकी मार्केट कैप करीब 53 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 478.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई और सेंसेक्स ने भी 85,000 का आंकड़ा पहली बार पार कर लिया। उस समय छोटे निवेशक बम थे। आईपीओ बाजार की हरियाली ने लोगों को और आकर्षित किया, लेकिन अब यह उफान थम गया है। 13 नवंबर तक लोगों ने जितना पैसा कमाया था वह डूब चुका है। 26 सितंबर से 13 नवंबर के बीच करीब 48 लाख करोड़ रुपए गंवा दिए हैं। सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हो गया, तो उसकी वजहें भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिकी चुनाव है। ट्रंप की जीत से पहले नतीजे को लेकर एक भ्रम का माहौल था, एक अनिश्चितता थी, जबकि ट्रंप की जीत के बाद निवेशकों को लगता है कि आने वाले समय में दुनिया में अनिश्चितता बनी रहेगी। इसके अलावा चीन ने जो राहत पैकेज दिया, उसके बाद विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में विदेशी संस्थागतों ने कुल मिलाकर नेट 1.41 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निकाली है। इसके अलावा डॉलर रुपए के मुकाबले लगातार मजबूत हो रहा है। इसकी वजह से भी निवेशक अब अमेरिकी बाजार में पैसा लगा रहे हैं। वहीं घरेलू स्तर पर कंपनियों के नतीजे निराशाजनक रहे हैं। साथ ही महंगाई भी परेशान कर रही है। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि बाजार में गिरावट का दौर अभी कुछ दिन तक और जारी रह सकता है। दूसरा सवाल सोने का है। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब शेयर बाजार गिरता है तो सोने की कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। उसकी वजह भी अमेरिका है। अमेरिका में डॉलर मजबूत हो रहा है। ट्रंप की जीत के बाद डॉलर इंडेक्स जून 2024 के बाद सबसे ऊपर के स्तर पे है और वह 106 के लेवल पर पहुंच गया है। इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने की संभावना ने भी सोने की मांग घटा दी है। तीसरी अहम बात यह है कि निवेशक ट्रंप की जीत के बाद बिटकॉइन में पैसा लगा रहे हैं। इससे भी सोने की कीमतें गिरी हैं, जबकि बिटकॉइन रिकॉर्ड बना रहा है। संभावना है कि जब तक ट्रंप कार्यभार नहीं संभालते हैं, तब तक उतार चढ़ाव का यह दौर बना रह सकता है। साफ है कि घरेलू और विदेशी स्तर पर अनिश्चितता छाई हुई है, जिसका असर शेयर बाजार और सोने पर दिख रहा है। ऐसे में यह समय सचेत रहने का है और बड़े निवेश से बचने का है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।